ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भाव में आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण, पूजा और अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता आती है। आज हम आपको एक ऐसी सरल उपाय वाली कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि एक साधारण भक्त ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना कैसे की। यह कथा हमें यह सीख देती है कि भगवान शिव के सामने दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, साफ मन और अच्छे कर्म। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक भक्त रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था। उसके पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले कहता, ओम नमः शिवाय। उसके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था। शिवदास प्रतिदिन वहां जाकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल अर्पित करता। एक वर्ष सावन का महीना आया। गांव के सभी लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। कोई दूध से अभिषेक कर रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था और कोई मंदिर में दीप जला रहा था। शिवदास के पास पूजा की बड़ी सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मेरे पास अधिक धन नहीं है, लेकिन मेरा मन तो भोलेनाथ के चरणों में है। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर शिव मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाया। फिर आंखें बंद करके बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपको धन दौलत नहीं दे सकता। मेरे पास बड़ी पूजा की सामग्री भी नहीं है, लेकिन मेरा मन और मेरी श्रद्धा आपके चरणों में है। मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। शिवदास रोज इसी तरह पूजा करता रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने शिवदास को प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते देखा। साधु ने पूछा, बेटा, तुम रोज इतनी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हो, क्या तुम कोई विशेष वरदान मांगते हो? शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भगवान से केवल इतना मांगता हूँ कि मेरा मन गलत रास्ते पर न जाए और मैं अपने कर्म ईमानदारी से करता रहूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा उपाय है। भगवान शिव की पूजा केवल किसी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी करनी चाहिए। फिर साधु ने उसे सावन में की जाने वाली एक सरल पूजा की विधि बताई। उन्होंने कहा, सुबह स्नान करके स्वच्छ मन से भगवान शिव का स्मरण करो। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करो। यदि संभव हो तो बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाओ। कुछ समय शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। और सबसे जरूरी बात, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। शिवदास ने पूछा, महाराज, क्या इससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? साधु ने कहा, बेटा, पूजा को किसी सौदे की तरह मत देखो। भगवान से यह मत कहो कि मैंने पूजा की तो बदले में मुझे यह मिलना ही चाहिए। श्रद्धा से पूजा करो और अपने कर्म अच्छे रखो। परिणाम भगवान पर छोड़ दो। शिवदास ने उसी दिन से इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। सावन के हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, भगवान शिव का स्मरण करता, जल अर्पित करता और कुछ समय मंत्र जाप करता। फिर वह कोशिश करता कि उस दिन किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करे। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। भक्तों, इस कथा से प्रेरणा लेकर आप भी सावन में अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं।
सुबह स्नान करके स्वच्छ स्थान पर भगवान शिव का स्मरण करें। एक लोटा स्वच्छ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र उपलब्ध हो और आपकी पूजा परंपरा में इसका उपयोग होता हो तो श्रद्धा से चढ़ाएं। फिर कुछ मिनट शांत होकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा करते समय अपने मन में किसी के लिए बुरा विचार न रखें और संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म है। कथा का संदेश। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा आवश्यक नहीं है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा पूजन भी भक्त के मन में शांति और विश्वास पैदा कर सकता है। सावन में भगवान शिव का स्मरण करें, अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें, अच्छे कर्म करें और किसी का बुरा न करें। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही प्रयास करते रहें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, हमारे मन को शांत रखिए और हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो भक्ति भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार के साथ भी साझा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।